अब देखिए हरियाणा में 10 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़क गया है। बरसात के साथ ही तेज हवाएं भी अब देखने को मिल रही हैं। कई जगह फसलों में नुकसान हुआ है। झज्जर में आसमानी बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। आज भी तेज हवाओं के साथ बरसात और ओलावृष्टि का अलर्ट है। बिगड़े मौसम ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। इस खबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो रोहतक से। बातचीत करते हैं। देवेंद्र, साइड इफेक्ट्स इस बेमौसमी बारिश की, और लोग तो अब कह रहे हैं कि आज मौसम बेईमान है। बिल्कुल, देखिए कमल, आपने बिल्कुल वाजिब कहा। किसी के लिए खुशगवार कहा जाएगा, किसी के लिए बेईमान कहा जाएगा। तो किसानों के नजरिए से देखें तो ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रबी की जो फसलें हैं उनमें अगर ज़्यादा बारिश होती है और साथ में अगर तेज़ हवाएं भी चलती हैं, जैसा कि कल देखने को मिला, तो सिवाय नुकसान के कुछ भी हासिल नहीं है। अगर हल्की फुल्की बारिश होती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर ज़्यादा बारिश हुई तो भी नुकसान है, और बारिश के साथ अगर हवाएं कल की तरह चली तो भी नुकसान है। क्योंकि कल देखा आपने कि आफ्टरनून में खासतौर से दोपहर के बाद तेज हवाएं एकदम से चली बारिश के साथ। उसमें गेहूं की फसल में खासा नुकसान हुआ है। कई जिलों से इस तरह की खबरें हैं कि गेहूं की फसल जो पहले बारिश में भीग गई थी वो गिर गई है। और आज और कल अगर बारिश यूं ही रही, रुक रुक कर बारिश जैसे चल रही है अलग अलग जगहों पर, और आज भी अगर हवाएं चली तो वो फसल दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी, और इसका सीधा सा नुकसान जो है वो किसानों को उठाना पड़ेगा। कमल, ये बारिश के साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो फसल पककर तैयार है सरसों की। सरसों की फसल में इस वक्त की बारिश अमूमन नुकसान ही देती है, कोई उसका बेनिफिट नहीं होता है। क्योंकि इस वक्त आते आते सरसों की फसल कई जगह कटाई भी शुरू हो गई है, कई जगह बिल्कुल पक कर तैयार खड़ी है फसल। और ऐसे में अगर बारिश होती है तो जो कमजोर किस्म की जो बालियां होती हैं, जो कमजोर किस्म का उसमें पौधा होता है, तो उसमें नुकसान है, वो झड़ जाती है जो है सरसों। तो सरसों में सीधा सीधा बारिश और तेज हवाओं का सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं है। हाँ, जो गेहूं की जो पछेती किस्म होती है उसमें जरूर एक ये कहा जा सकता है कि उसमें नमी रहेगी तो उसका दाना जो है वो और ज़्यादा ताकतवर होगा, वो ज़्यादा फूलेगा, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन पछेती जो गेहूं की अगर किस्म की बात करें तो ज़्यादा पैदावार उसकी नहीं की जाती है, अमूमन देखने को मिला है हरियाणा में, या मैदानी इलाकों की बात कर लें। लेकिन अगर देखें गेहूं या सरसों या फिर सब्जियों की फसलों का खास तौर से जिक्र करें, क्योंकि कई ऐसे ज़िले हैं जहां क्योंकि एनसीआर में आता है रोहतक, जहां मैं फिलहाल मौजूद हूं, रोहतक और आसपास के कई ज़िले हैं जो सब्जियों की खेती अच्छी खासी होती है, और जहां से समूचे एनसीआर में भी बाकायदा सब्जियों की सप्लाई जाती है। तो वहां कोई लंबा चौड़ा नुकसान की बात फिलहाल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, तो नुकसान की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि किसानों की चिंताएं जरूर इस बारिश ने बढ़ा दी है। बेमौसमी बारिश है, इसने चिंता बढ़ा दी है। और आज जैसा कि मौसम विज्ञान के जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनकी तरफ से अलर्ट दिया गया है कि कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं। अगर बारिश होती है और तेज हवाएं अगर साथ चलती हैं, अगर ये कम्बिनेशन हुआ तो सिवाय नुकसान के किसानों को कुछ भी हासिल नहीं होना, ये स्थिति बन रही है। देखने वाली बात ये होगी कि जो अलर्ट दिया गया है, कई जगह बारिश का अलर्ट है, कई जगह तेज हवाओं का अलर्ट है, तो कई जगह ओलावृष्टि का। बिल्कुल देखना यह होगा कि कहाँ पर क्या स्थिति दिन भर मौसम में रहती है, क्योंकि आज के बाद कल का भी बताया गया कि सूरज के दर्शन शायद ना हो कल भी। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या स्थिति रहती है दिन भर, वेदर की कंडीशन क्या रहती है। क्योंकि सुबह से अगर देखें तो ड्रिजलिंग हो रही है, रिमझिम बारिश कभी रुक रही है कभी हो रही है। अभी बारिश एक आधे का बूंद गिरी है, लेकिन सुबह से कंटिन्यू थी। बिल्कुल। तो हालांकि अच्छी बात ये कही जा सकती है थोड़ी सी कि सुबह से आज तेज हवाएं जो है वो कम ही महसूस की गई हैं। जैसा कि कल देखने को मिला, कई जगहों पर काफी तेज हवाएं चली बारिश के साथ। सोनीपत में मैं देख रहा था, सोनीपत से खबर आई कि काफी जगह पर गेहूं की फसल बिल्कुल तेज हवाओं में बिछ गई है, किसानों को नुकसान है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आज दिन भर का वेदर कैसा रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना नुकसान किसानों को होता है, या किसान इस नुकसान से बच पाएंगे। लेकिन ये बेमौसम बरसात है, मार्च के महीने में अमूमन बारिश देखने को नहीं मिलती है, लेकिन तापमान खासा नीचे गया है। रोहतक का तापमान अगर देखें तो 20.07 जो है तापमान दर्ज किया गया है कि
जो मार्च के महीने में 37 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था, और ये लग रहा था कि अब की बार फसलों में ये मौसम भी नुकसान करेगा, क्योंकि एकदम से गर्मी भड़कना वो भी नुकसान करती है गेहूं की फसल, खासतौर से रबी की फसलें जो भी उसमें। लेकिन अब मौसम फिर से परिवर्तित हो गया है, तो ये भी नुकसानदायक है। देखने वाली बात ये होगी कमल की आगामी 1 या 2 दिन में, जैसे कि अलर्ट दिया गया है, मौसम कैसा रहता है। जो कृषि वैज्ञानिकों ने जो चिंता जताई क्या वैसा रहता है, तो सीधी सी बात है, मुझे लगता है कि किसानों को हिस्से नुकसान नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, विस्तार से इस खबर पर बातचीत के लिए आपका देवेंद्र दांगी। इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी तमन्ना अरोड़ा भी जुड़ चुकी है, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि चंडीगढ़ में भी कैसा मौसम बना हुआ है। तमन्ना, आप कहाँ पर इस समय मौजूद हैं और बताइए दर्शकों को किस तरह से बारिश की वजह से मौसम में तब्दीली आई और तापमान में भी गिरावट क्या चंडीगढ़ में भी दर्ज की गई है? बिल्कुल कमल जी, चंडीगढ़ में हम इस समय मौजूद हैं और पिछले 3 दिनों से लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। अभी भी हल्की हल्की जो बारिश है वो हो रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां थोड़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि जहां गर्मी का एहसास होने लगा था, होली के बाद से ही अचानक गर्मी में इजाफा हुआ था, तो लगा था कि अब शायद ये दौर वापस नहीं आएगा। लेकिन एक बार फिर से गर्म कपड़े लोगों को वापस निकालने पड़े हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहाड़ों में बर्फबारी हुई है, बर्फबारी की वजह से लगातार यहाँ पर जो बारिश हो रही है उसकी वजह से ठंड में काफी इजाफा हुआ और तकरीबन 7 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मल से नीचे गिरा है। तो ठंड का आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहाड़ों पर जिस तरह बर्फबारी हुई है, पहाड़ों की बर्फबारी का जो असर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही जो 2 पहिया वाहन हैं उनके लिए भी काफी परेशानी उनको हो रही है, क्योंकि बारिशों में वाहन चालकों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, जिस वजह से लोग काफी परेशान होते हैं। जाम की स्थिति से लोगों को गुजरना पड़ता है। तो आपको एक बार तस्वीरें भी दिखा देते हैं। हालांकि अभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आज के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ओलावृष्टि, तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। और आपको एक चीज और बता दें कि मार्च के महीने में चंडीगढ़ में 2 साल के बाद रिकॉर्ड टूटा है। 2 साल के बाद मार्च के महीने में फिर से इतनी ज्यादा ठंड महसूस की गई है कि लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़े हों, फिर से लोगों को उसी तरह की सर्दी का एहसास हो रहा हो, क्योंकि इस सर्दी से हम तकरीबन मार्च में जो है होली के बाद मौसम खुल जाता है, तो इस तरह की सर्दी अक्सर महसूस नहीं की जाती। लेकिन जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है मार्च के महीने में, जनवरी दिसंबर जैसी ठंड का एहसास वहां पर हो रहा है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, तो इसीलिए आने वाले दिनों के लिए भी अभी मौसम खराब रहने की संभावना है। फिलहाल चंडीगढ़ का जो तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब की अगर हम लुधियाना की बात कर ले तो वहां पर 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बता दें कि मार्च के महीने में इतनी ठंड हुई है तो 50 साल का रिकॉर्ड वहां पर टूटा है। लोगों को अब एक बार फिर से गर्म कपड़े पहनते हुए लोग जो हैं खुद को कवर करके बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो ठंड है ये कहीं ना कहीं बीमारियों को भी न्योता देती है। तो बहुत ज्यादा बचने की, बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका, तमन्ना।